साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरु के चरणों में शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को एक ऐसा सूत्र बताने जा रहे हैं जो प्रतिदिन घर में चांटिंग करने के योग्य है, बोलने के योग्य है। और ये ऐसा सूत्र है जिसे बोलने से, श्रद्धा मन से, विश्वास मन से सारा दोष, घर का जो दोष है या अमनुष्य दोष और जो आदि वगैरह का दोष है वो सब दूर हो जाएगा। बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली ये सूत्र बताने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध जी इसे बताए ही थे अमनुष्य मतलब भूत प्रेत का और दुर्भिक्ष का और रोग को दूर करने के लिए सूत्र बताए थे। तो ऐसा ये सूत्र है जो प्रतिदिन चांटिंग करने के योग्य है घर में, और प्रतिदिन इसे करिए जरूर से। तो विशेष रूप से इसका और एक बात है, क्या पता है कि ये सूत्र का पूरा हम अर्थ बताने जा रहे हैं। एक एक वचनों का अर्थ क्या है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ये सूत्र का नाम है रतन सूत्र। रतन सूत्र जो सुत्त निपात में आता है। तो इसका अर्थ हमसे भी बहुत लोग पूछे थे, तो आज ये सूत्र है, इसका अर्थ इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि आप सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे। और उन्हीं गाथाओं के अंदर कितना बल छिपा है, उसी के कारण अमनुष्य आदि वगैरह का दोष सब दूर हो जाता है। तो हम बता देंगे। तो ये रतन सूत्र आखिर भगवान बुद्ध जी कब बताए थे और क्यों बताए थे, इसकी शुरुआत सूत्र बताने से पहले इसका जो बेसिक घटना है, कैसे कैसे हुआ था, वो हम बताने जा रहे हैं। तो क्या हुआ था भगवान बुद्ध के समय, वैशाली नगर था जो अभी बिहार में आता है ना। तो वैशाली नगर में उस समय क्या हुआ, दुर्भिक्ष उत्पन्न हो गया। दुर्भिक्ष मतलब बहुत समय तक वर्षा नहीं हुई। वर्षा नहीं होने के कारण खाना पीना सब कम गया। तो खाना पीना कम जाने के कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोग मरने लगे। इसके साथ साथ और एक क्या प्रॉब्लम हुआ, मरने मारने वाले लोगों के शरीर में जो भूत लोग थे वो भूत आकर के उन लोगों के शरीर को कब्जा करने लगा। और एक भय उत्पन्न हो गया, प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया, एक ऐसा रोग उत्पन्न हो गया जो तुरंत फैलता था। तो इस प्रकार एक रोग भी उत्पन्न हो गया। इसके बाद खाना पीना नहीं होने के कारण लोग ज़्यादा मरने भी लगे, और भूत प्रेत के कारण लोगों का बीमार और बढ़ने लगा। तो इस प्रकार दुर्भिक्ष भय, रोग भय और अमनुष्य भय, ये तीनों क्रिएट हो गया। तो उसी के कारण समाज को बहुत कष्ट सहना पड़ा, परेशानी सहनी पड़ी। तो लोग वहाँ का राजा लोग को बात किया, राजा लोगों को कहा। फिर राजा लोग बात किए कि अरे ऐसा है तो हम लोग इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करें। फिर उन लोगों में से कोई लोग बोला बलि पूजा करो। बलि पूजा किया, ठीक नहीं हुआ। अलग अलग पूजा करो, वो सब किया, ठीक नहीं हुआ। बहुत सारा चीज़ किया, क्रियाक्रम, ठीक नहीं हुआ। अंत में बात हुआ, किसी ने बताया कि इस धरती पर भगवान बुद्ध जन्म ले चुके हैं, अगर वो यहाँ पधार गए तो ये दुख जरूर दूर हो जाएगा। तो वो लोग निर्णय लिया भगवान बुद्ध को बुलाने का। उन दिनों भगवान बुद्ध जी राजगीर में थे। एक व्यक्ति संदेश भिजवाया, भगवान बुद्ध को कहा हमारे नगर में ऐसा दुर्भिक्ष, रोग और अमनुष्य भय का उपद्रव बढ़ चुका है। हे भगवान कृपा निदान, कृपा करके हमारे नगर में पधारिए और उन दुखों का निवारण कीजिए। भगवान बुद्ध तो दयावान है, सारे लोगों को दया करने वाले हैं। भगवान बुद्ध निमंत्रण को स्वीकार किए। राजगीर का उस समय का राजा था बिंबिसार। भगवान बुद्ध से पूछा कि आप जाएंगे? जी राजा भगवान बुद्ध बताए, जी महाराज। राजा बोला थोड़ा सा रुक जाइए भगवान। राजा क्या किया, राजगीर से गंगा नदी तक जाने के लिए 5 योजन अर्थात 50 किलोमीटर दूर था। राजा क्या पूरा रास्ता को समतल करवाया, गड्ढा वगैरह जो था सब क्लियर करवाया, पूरा रास्ता को सजा दिया, पूरा रास्ता को फूलों से बिछा दिया। देखिए उसका श्रद्धावान।
इसके बाद राजा क्या किया, सारा रास्ता को पूरा क्लियर करके, पूरा सजा करके, पूरा ध्वज मतलब कि ध्वज पताका मतलब झंडा आदि वगैरह पूरा सजा दिया रास्ता को। कितना, 50 किलोमीटर। इसके बाद हर एक 10-10 किलोमीटर पर छोटा छोटा आश्रम भी बना दिया भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ के आराम के लिए। इसके बाद जब भगवान बुद्ध निकलने लगे तो पूरा छाता उड़ा करके, छाता पर छाता भगवान बुद्ध को और भिक्षु संघ को उड़ा करके पूरे 5 दिन लगा गंगा नदी तक जाने के लिए। फिर नौका तैयार करवाए सजा करके। इसके बाद गर्दन तक पानी में गया कौन, बिंबिसार राजा, और बोला भगवान आप दोबारा आने तक हम यहीं नदी के किनारे ही रहेंगे, हम राजमहल में नहीं जाएंगे। कैसा श्रद्धा होगा उस राजा का। भगवान बुद्ध इसके बाद नगर के उस पार गए, नगर नहीं नदी के उस पार गए। उधर वैशाली के सारे राजा लोग भी मिलके सब तैयार था, वो लोग दुगुनी सत्कार किया, जितना ये राजा किया ना उसका दुगुनी सत्कार किया। और वहाँ गंगा नदी से पूरे वैशाली का मेन जगह पर जाने के लिए 3 योजन था, 30 किलोमीटर। तो वो लोग भी इसी प्रकार पूरा सेवा सत्कार करते हुए, पूरा फूल बिछा करके, पूरा छाता पर छाता उड़ा करके भगवान बुद्ध को मेन जगह पर ले गया। एक घटना हुई उससे पहले, पता है क्या? जैसे ही भगवान बुद्ध जी नदी पार करने वाले थे, नदी पार कर रहे थे, वैशाली का पूरा ऊपर आसमान में पूरा काला काला बादल छा गया पूरा। इसके बाद भगवान बुद्ध जी जैसे ही वैशाली नगर में नदी पार करके अपना श्रीपाद चरण स्पर्श की, इतना भयंकर बारिश हुआ, इतना भयंकर बारिश हुआ, दहाड़ा निपात वर्षा, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से पानी कोई गिरा रहा है। इतना बारिश होने के कारण, बहुत बारिश होने के कारण सारा गंदगी जो था, जगह जगह मरा हुआ डेड बॉडी था, गंदगी था, वो सब क्लियर हो गया। और जो भूत प्रेत भगवान बुद्ध तिरुक्कुट सूत्र में आता है कि भगवान बुद्ध जिस गांव में जाते हैं तो उस गांव में भूत प्रेत लोग रहता नहीं है, सब शरीर के छोड़ को भाग जाता है। सारे भूत प्रेत लोग वहाँ से भाग गया। इसके बाद 3 दिन गया मुख्य जगह पर जाने के लिए, तो 3 दिन पूरा बारिश ही होते रह गया, सब पूरा नगर पूरा क्लीन हो गया, पूरा साफ हो गया। तो दुर्भिक्ष भय वैसे ही खत्म हो गया, अमनुष्य भी भाग गया। तो भगवान बुद्ध जी जाने के बाद उसी रात को भगवान बुद्ध जी रात को नहीं, उसी दिन जाने के बाद भगवान बुद्ध जी आनंद भंते जी को बुलाए। आनंद भंते जी को ये रतन सूत्र पूरा बता दिए। रतन सूत्र बता के बोले, आनंद ये लो मेरा पात्र, इसमें पानी भर के ये रतन सूत्र बोलते हुए पूरे नगरी में पानी छिड़क दो, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इसके बाद आनंद भंते जी कुछ लोगों के साथ भगवान बुद्ध का पात्र में पानी भर लिए और ये पूरा रतन सूत्र बोलते बोलते पूरे राज्य में, पूरे नगर में आज वो पानी छिड़क दिए। तो वो पानी जो जो बीमार लोग था उन लोगों पर पड़ते के साथ ही क्या हुआ, उन लोगों का रोग दूर हो गया। जो अमनुष्य था, जो भूत था, वो लोगों को रह नहीं पाया, शरीर से निकल के जहाँ जहाँ रास्ता मिला उधर से सारे अमनुष्य भूत सब भाग गया। इसके बाद पूरे नगरी में आशीर्वाद पानी छिड़के, जो जो बीमार था उन लोग पर पड़ते के साथ सब ठीक हो गया। सब लोग आनंद भंते जी के पीछे लग गए। पूरे नगर में आशीर्वाद पानी छीट करके आनंद भंते जी बहुत सारे लोगों के साथ भगवान बुद्ध जी के पास आए। आने के बाद अभी ये रतन सूत्र सारे मनुष्यों को ही नहीं, उस समय तक शक्र देवराज जी भी आ चुका था, बहुत सारे देवताओं भर गया था आसमान में भगवान बुद्ध जी वहाँ आने के कारण। तो अमनुष्य प्रॉब्लम भी खत्म हो गया, रोग का भी निवारण हो गया, दुर्भिक्ष भी खत्म हो गया बारिश की वजह से। इसके बाद भगवान बुद्ध जी रतन सूत्र बताते हैं। तो अभी हम यहाँ से रतन सूत्र बताने जा रहे हैं, एक एक वचन का, हर एक गाथा का अर्थ बताएंगे। ध्यान से सुनिए, कान लगा करके सुनिए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, कैसे शुरू होता है मालूम है ना आप लोगों को रतन सूत्र? यानी द भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वान्तलिखे। यानी द भूतानि, यहाँ पर भूत कह रहे हैं भूत लोगों को नहीं, यहाँ पर भूत कहते हैं अमनुष्य, जो मानव नहीं है।
मतलब वहाँ पर जो देवताओं हैं उन लोगों को कहा गया, भूत लोगों को नहीं। समझ गए। भूमा निवाया निवंत लिखे, जो धरती पर हैं और जो आकाश में हैं, जितने भी देवताओं हैं, सब्बेव भूता सुमना भवन्तु, सारे भूत मतलब सारे अमनुष्य, सारे देवता, सुमना, सुमना मतलब होता है प्रसन्न मन, सुखी मन, भवन्तु मतलब हो जाए, वो सारे देवता सुखी मन हो जाए, वो सब सुखी हो जाए। इसके बाद कहते हैं अथोपि सक्कच सुनन्तु भासितं, और वो सारे देवता मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। अभी ये कौन कह रहा है? भगवान बुद्ध जी। अगला गाथा है तस्मा ही भूता निशा मेथ सब्बी मित्तं करोथ मानुष्या पजाए। अतः वो सभी मनुष्य, सभी देवगण ध्यान से सुने। मित्तं करोथ मानुष्या पजाए, मानव प्रजा के प्रति मैत्री फैलाए, दया फैलाए। क्यों? दिवाचरत्तो चहरन्ति ये बलिंग, दिवाचरत्तो चहरन्ति ये बलिंग, जो मनुष्य दिन रात संघ को दान दे करके, पुण्य करके, शीलों का पालन करके तुम लोगों को पुण्य अनुमोदन करता है। उस समय देवताओं को पुण्य अनुमोदन करता था, अभी बहुत लोग का ये आदत छूट गया, तो उस समय करता था। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं दिन रात जो पुण्य अनुमोदन करता है, सेवा सत्कार करता है, इज्जत गौरव करता है, तस्मा ही नहीं रखत अपमता, क्यों तुम इन मनुष्यों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता? क्यों बिना देर हुए इन लोगों को सुरक्षा नहीं करता? अभी भगवान बुद्ध कह रहे हैं किन लोगों को? देवताओं को। कहें कि जो मनुष्य हमेशा पुण्य अनुमोदन करता है उन लोगों को क्यों सुरक्षा प्रदान नहीं करता? करना चाहिए ना। ऐसा भगवान बुद्ध बोले। ऐसा बोलते के साथ सारा देवताओं का पूरा करंट लगने से सब पूरा वहाँ ध्यान से सुन रहा था। सब लोगों का रूम खड़ा हो गया था, सारे देवताओं का। देवता आकाश में है, मनुष्यगण प्रजा धरती पर है। वहाँ पर भगवान बुद्ध ज्ञान बता रहे हैं। अभी बताते हैं, देखिए इसके बाद का गाथा कितना विशेष है। यं किंचि वित्तं हिदवा हुरंगवा सग्गे सुवायं रतनं पनीतं ननो समं अत्थि तथागतेन इदम्पि बुद्धि रतनं पनीतं इतेन सच्चेन सुवत्ति। कहते हैं यं किंचि वित्तं, वित्तं का अर्थ होता है धन, संपत्ति, कीमती वस्तु। इधवा हुरंगवा, या जो इस लोक में है, इधवा हुरंगवा जो परलोक में है। सग्गेषु वायं रत्नं पनीतं, स्वर्ग में भी अलग अलग रत्न है, मणि है। इस लोक में और स्वर्ग लोक में जितना भी मणि है, जितना भी उत्तम रत्न है, कीमती वस्तु है, ननो समं अत्थि तथागतेन, वो सारा रत्न तथागत भगवान बुद्ध नाम के रत्न के समान नहीं है, समान नहीं है। अभी हम आपको रत्न के बारे में बताते हैं, क्या होता है रत्न। देखिए इसका अर्थ आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। आप लोग कभी देखें ऐसा रत्न, ऐसा मणि जो जिस मणि से प्रकाश निकलता हो? हम जीवन भर नहीं देखें, आप लोग भी नहीं देखे होंगे। अभी का मणि में लाइट नहीं, टॉर्च बार के लाइट देखना पड़ता है। चक्रवर्ती राजाओं के पास एक मणि रत्न होता है। वो मणि रत्न रात में निकाल तो 10 किलोमीटर लाइट निकलता है उस मणि से। सोचिए कैसा मणि होगा। चक्रवर्ती राजा के पास एक और मणि होता है, ऐसा रत्न होता है जो किदोड़ा पानी में, पूरा किदोड़ा पानी में वो मणि डालेगा तो पानी के अंदर सारा पानी पूरा क्रिस्टल जैसा पूरा क्लियर हो जाता, साफ हो जाता। कैसा मणि होता है। और देवलोक में एक मणि होता है चिंतामणि नाम का। उसी मणि से जो जो हम मांगेंगे, जो जो चाहेंगे, वो मणि से निकलता है। ऐसा मणि भी है इस दुनिया में, धरती पर नहीं है, वो देवलोक में, इसलिए उसको कहते हैं चिंतामणि। ऐसा बहुत प्रकार का मणि है। तो जो रत्न होता है, जो बता ना रत्न, भगवान बुद्ध जी बता रहे हैं रत्न 2 प्रकार का होता है, अविज्ञान, सविज्ञान। प्राण रहित, बिना प्राण वाला रत्न होता है, और प्राण सहित वाला रत्न होता है। बिना प्राण वाला रत्न क्या है? जो मणि हो गया, हीरा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब में प्राण नहीं है। सविज्ञान होता है। सविज्ञान मतलब जिन लोगों में प्राण होता है।
प्राण होता है। अभी ले लेंगे तो सोना, चांदी, हीरा, इसके बाद मणि, ये सब वगैरह किन लोगों के उपयोग में आता है? जिन लोगों में प्राण है उन लोगों में। मनुष्य ये सभी ना, ये सब सोना चांदी धारण करते हैं, हीरा वगैरह अंगूठी में पहनते हैं। इसके बाद और कहेंगे तो राजा के समय में राजाओं का हाथियों को सजाते हैं सोना चांदी हीरा मोती से। और मनुष्यों को तो ऐसा है, तो ये दोनों में उत्तम कौन होता है? जो प्राण सहित है वो रत्न उत्तम है। क्यों? क्योंकि ये जिसमें प्राण नहीं वो सब इस्तेमाल करता है कौन? प्राण वाला व्यक्ति। तो जो प्राण वाला है उसमें भी दो प्रकार का रत्न होता है, एक होता है जानवर और एक होता है मनुष्य। जैसे में जानवरों में भी रत्न होता है, कौन सा? अभी नॉर्मल रत्न जानवरों का भी यूज में आता है। चक्रवर्ती राजाओं के पास होता है अश्वरत्न। वो अश्व आकाश से जाता है, वो अश्व सजाया हुआ रहता है सामान्य सब मोतियों से, हीरा मोती से, पर वो अश्व आकाश से जाता है तो वो रत्न उत्तम होता है। चक्रवर्ती राजा के पास रत्न होता है हस्ती रत्न, हाथी जो आकाश से जाता है, तो वो भी रत्न हो जाता है। तो जो प्राण वाला है उसमें भी दो प्रकार का होता है, एक जानवर और एक मनुष्य। तो वो सब जानवर भी किसके उपयोग में आता है? चक्रवर्ती राजा के। ऐसा है तो जानवरों से भी ज़्यादा उत्तम रत्न कौन होता है? मनुष्य, जो चक्रवर्ती राजा होता है। मनुष्य में भी दो प्रकार का होता है रत्न, स्त्री रत्न, पुरुष रत्न। चक्रवर्ती राजा को एक स्त्री मिलती है जिसका शरीर अत्यंत कोमल होता है, अत्यंत सुंदर होती है, उसे रत्न कहा जाता है। वो स्त्री सपना में भी अपने पति को छोड़ करके दूसरे के बारे में नहीं सोचती है। लेकिन भगवान बुद्ध जी कहते हैं सामान्य कि ये जो दो रत्न है, स्त्री रत्न और पुरुष रत्न, तो स्त्री भी पुरुषों की सेवा में ही आती है। तो इस प्रकार कहेंगे तो स्त्री में भी पुरुष में भी दोनों कौन बड़ा होता है? पुरुष रत्न, क्योंकि पुरुषों को ही बहुत सारी स्त्रियां मिल जाता, तो पुरुष महान होता है। पुरुष में भी दो प्रकार का रत्न होता है, आगारिक और अनागारिक। घर द्वार में रहने वाला, घर द्वार को छोड़ दिया हुआ। चक्रवर्ती राजा भी अगर कोई ऋषि है तो उसी ऋषि को प्रणाम करता है। ऐसा है तो ये दोनों रत्न में भी कौन उत्तम हो जाता है? जो ऋषि है, जो मुनि है। वो मुनि में भी दो प्रकार का होता है, पृथक जन, आर्य श्रावक। पृथक जन मतलब सामान्य घर द्वार छोड़ दिया, आर्य श्रावक मतलब जो मार्ग फल को पाता है, श्रोतापन, सकदागामी आदि वगैरह, वो उत्तम होता है। आर्य में भी दो प्रकार का होता है, शेख और अशेख। शेख मतलब श्रोतापन, सकदागामी, अनागामी। अशेख मतलब अरहंत। अरहंत ही उत्तम होता है। अरहंतों में भी दो प्रकार का होता है, एक होता है जो अरहंत हो गए वो, और एक होता है जो बिना किसी ज्ञान से अरहंत हो जाते, वो पच्चेक बुद्ध। इन दोनों में भी पच्चेक बुद्ध नाम का रत्न उत्तम होता है। पच्चेक बुद्ध से भी उत्तम रत्न होता है कौन? भगवान बुद्ध का, क्योंकि पच्चेक बुद्ध हजारों हजार भी उत्पन्न हो जाएंगे, धरती सहन कर सकता है। लेकिन अगर दो बुद्ध जन्म ले लिए तो एक ही साथ ये धरती सहन नहीं कर सकता। लाखों पच्चेक बुद्ध जन्म ले लेंगे, ये धरती सहन कर सकता है, किंतु दो बुद्ध जन्म नहीं लग सकते एक साथ, ये धरती को सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि बुद्ध का गुण ही अनंत है, धरती सह नहीं सकता। तो इस प्रकार बुद्ध रत्न ही उत्तम हो जाता है। अब ये कितना लंबा बताएं, समझ लीजिए आप ही इसको। तो भगवान बुद्ध जी बताएं, इस लोक में या परलोक में जितने भी रत्न हैं वो सारे रत्न है, पर वो सारे रत्न भगवान बुद्ध रत्न के समान नहीं है। भगवान बुद्ध के रत्न के समान तुलना नहीं कर सकते हैं। ये भगवान बुद्ध में उत्तम रत्न है। इदम्पि बुद्धि रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुअति होतु। ये सत्य है, ये सत्य से, ये सत्य वचन से सबका कल्याण हो। ये गाथा बोलते के साथ ही बहुत सारे लोग उस समय श्रोतापन आदि वगैरह हो गए। आसमान में बिजली कड़कने लगी, हवा, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, धरती अत्यंत खुशी हो गई। उस समय बड़ा ही अद्भुत घटना हुआ था। ये गाथा ही काफ़ी है। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा मन से इसका अर्थ सोच करके एक पानी ले करके पानी में ये गाथा बोल के जिसमें मनुष्य या भूत है तो उस पर डाल दिया तो उसमें भूत रहेगा नहीं, भाग जाएगा। इतना पावरफुल है केवल एक गाथा। आगे देखते हैं इसका अगला गाथा है, खयं विरागं अमतं पणितं यदहज्जगा साक्य मुनि समाहितो
न तेन धम्मेन समर्थ्य किंचिदम्पि धम्मे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवर्ते हो। तो अगला जो गाथा है वो भगवान बुद्ध जी का धर्म से संबंधित है। देखिए क्या है, खायं विरागं अमतं पणितं यदा जगह साक्य मुनि समाहितो। जो साक्य मुनि तथागत भगवान बुद्ध जी समाहित मन से जिस चीज को साक्षात किए, जिस धर्म को साक्षात किए, वो धर्म का स्वभाव है खायं, राग क्रोध मोह आदि सारे विकार को नष्ट कर देता है वो धर्म। खायं विरागं, वैराग्य उत्पन्न होता है उसी धर्म से। अमतं, अमृत प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु के परंपरा से मुक्त हो जाता है उस धर्म से। पनीतं, अत्यंत प्रणीत है, रसों में उत्तम रस है, वो उत्तम अरहत, वो उत्तम निर्वाण। वो धर्म को साक्षात किए भगवान बुद्ध जी समाहित मन से। न तेन धम्मेन समर्थ्य किंची, वो धर्म के समान दूसरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये उत्तम रत्न है धर्म में, ये सत्य है, ये सत्य वचन से सबका कल्याण हो। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कल्याण हो। इसका अर्थ क्या है कि भगवान बुद्ध जी जो धर्म को साक्षात किए, वो धर्म से अंदर का सारा मद मोह राग क्रोध सब नष्ट हो जाता है, सारे विकार छिन्न भिन्न हो जाता है, सारे तृष्णाएं नष्ट हो जाती है। वो धर्म के समान दूसरा कोई रत्न नहीं है। ये उत्तम वचन से सबका कल्याण। देखिए ये मंत्र नहीं है, ये धर्म के बारे में बता रहे हैं। ये वही धर्म है जिस धर्म को सुन करके जो हजारों हजार हत्याएं किया था अंगुलीमाल, ये धर्म सुन करके वो सारे पापों को छोड़ करके इसी धर्म से पूरा मन को शुद्ध कर लिए, अरहंत हो गए, अरहंत हो गए। ये वही धर्म है जिसे सुन करके पटाचारा, जिसका पति दोनों बच्चा माँ पिताजी मर जाने के कारण पागल हो गई थी, दर दर भटक रही थी, यही धर्म सुन करके वो अंदर से परम पवित्र हो जाती है, बाद में अरहंत हो जाती है, मुक्ति साक्षात कर लेती है। ये वही धर्म है जिस धर्म को सुन करके उस समय कोई कोई वैश्या जो राग के कारण हमेशा जलते रहता था, कोई कोई वैश्या ये धर्म को सुन के वो सारे गलत काम को छोड़ करके अपने मन को परम पवित्र कर लिया, वासना को संपूर्ण रूप से भस्म कर दिया, परम पवित्र हो गया। भगवान बुद्ध कहते हैं ये धर्म के समान दूसरा कोई उत्तम रत्न नहीं है। ये वही रत्न है जिसे यही धर्म है। भगवान बुद्ध के समय कोई कोई लोग क्रोध से जलते रहता था। भगवान बुद्ध के पास एक बार आके एक आदमी खूब गाली देता है, खूब गाली देता है। भगवान बुद्ध उसको अंत में ज्ञान की गंगा देते हैं। वो सारा क्रोध को छोड़ करके चीवर पहन के अरहंत हो जाता है, क्रोध को नष्ट कर देता है। जिस क्रोध से जलते रहता था, ये धर्म के समान दूसरा कोई रत्न नहीं है। ये सत्य से सबका कल्याण हो। कैसा सुंदर अर्थ है इसका। अगला है यंग बुद्ध सिद्धो परिवन्नयि शुचिं समाधिमानं तरिकय्यमाहो समाधिना तेन समो न विज्जति इदम्पि धम्मे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवर्ते हो। यहाँ पर कहते हैं यंग बुद्ध सिद्धो परिवन्नयि शुचि, भगवान बुद्ध उत्तम श्रेष्ठ, भगवान बुद्ध जिस चीज को परम पवित्र बताएं, जिस ध्यान को परम पवित्र बताएं, परम शुद्ध बताएं, एक समाधि है जिसे पाने के बाद राग क्रोध मोह मदमान सब नष्ट हो जाता है। उसी समाधि से अनित्य दुख अनात्म ये त्रिलक्षण का बोध हो जाता है। उसी समाधि से उसका मन किसी भी भव में, काम भव, रूप भव, अरूप भव, किसी भी लोक में फंसता नहीं है, चाहे मनुष्य हो या किसी भी लोक में फंसता नहीं है। उसी समाधि का फल होता है अंत में अरहत फल। उसी समाधि को कहते हैं अरहत फल समाधि। उसी समाधि के समान दूसरा कोई इस ब्रह्मांड में समाधि नहीं है। इदम्पि धम्मे रत्नं पणितं, ये धर्म उत्तम रत्न है, ये सत्य है। इसी सत्य वचन से सबका कल्याण हो। भगवान बुद्ध ये बोलते के साथ परम सत्य बता रहे हैं, सत्य से ही सुरक्षा फैला रहे हैं, सत्य और सत्य को ही फैला रहे हैं, सत्य को ही। तो इसका अर्थ है कि भगवान बुद्ध जो
जो समाधि पाए, जो अरहत फल समाधि पाए, उसी समाधि के समान ब्रह्मांड में दूसरा कोई भी समाधि नहीं है, कोई भी समाधि नहीं है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये सत्य से सबका कल्याण हो। अगला गाथा है, ये पुग्गला अठ सतंग पसत था चत्तार ये तान युगानि होंती ते दक्षिणय्या सुगतस्य सावका एतेषु दिन्नानि महफलानि इदम्पि संघे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्यवत्। इसका अर्थ है ये पुग्गला अठ सतंग पसत था, 8 पुग्गल है जो सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसनीय है। 8 पुग्गल, ये पुग्गल 8 पुग्गल है, सतंग पसत था, सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसनीय है। कौन है 8 लोग? भगवान बुद्ध जी कहते हैं जो श्रोतापन होने के लिए मेहनत करता है, नंबर 1, जो श्रोतापन हो गया, नंबर 2, जो सकदागामी होने के लिए मेहनत करता है, सकदागामी हो गया, अनागामी होने के लिए मेहनत करता है, अनागामी हो गया, अरहत होने के लिए मेहनत करता है, अरहत हो गया। ये कितना हुआ? ये 8 हो गया। सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसनीय है। चत्तारी एतान युगानि होती, युगल के रूप में, जोड़ा के रूप में लेंगे तो 4, श्रोतापन, सकदागामी, अनागामी, अरहत। ते दक्षिणय्या सुगतस्य सावका, वे सुगत के श्रावक शिष्य दान देने के योग्य है। दक्षिणय्या किसका? सुगतस्य सावका। सुगत मतलब भगवान बुद्ध को कहते हैं, सुगत का श्रावक है। एतेषु दिन्नानि महाफलानि, उन लोगों को देने से दान महाफल मिलता है, महाफलदायी होता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, इसलिए ना भगवान बुद्ध जी कहते हैं संघ को दान देने से, श्रोतापन, सकदागामी, अनागामी, अरहत, ये 4 युगल और 8 पुग्गल है जो श्रोतापन होने के लिए मेहनत करते हैं आदि वगैरह। तो भगवान बुद्ध के श्रावक संघ को जो दान देता है, उसे दान देने से महाफल मिलता है। भगवान बुद्ध बताए ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य वचन से सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। आप लोगों को कितना बार हम लोग बहुत सारे सूत्रों में बताए हैं, बहुत सारे प्रवचनों में भी, कि संघ को देने से ही महाफलदायी होते, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध जी बताते हैं। इसीलिए क्योंकि एक बार जब प्रजापति गौतमी खुद अपने हाथों से एक वस्त्र को बीन करके, पूरा क्रिएट करके, एक चीवर बना करके अपने हाथों से लाती है भगवान बुद्ध के लिए, भगवान बुद्ध कहते हैं संघं गौतमी देही, गौतमी ये भिक्षु संघ को दो, संघ को देने से मुझे भी पूजा किया हुआ होता। क्योंकि भगवान बुद्ध भी अपनी मौसी को जो पाली पोसी, उन्हें भी बताएं क्या, संघ को दान दो, क्योंकि संघ उतना ही पूजनीय है, सर्वश्रेष्ठ है, महाफलदायी है। तो इसका अर्थ ये था। अगला गाथा देखते हैं, ये सुपयुक्ता मनसा दलहेन निक्कामिनो गौतम शासनम्मि ते पतिपत्तामतं विगह्य लद्धा मुधा निब्बुतिं भुञ्जमाना इदम्पि संघे रतनं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्यवत्। इसका अर्थ है ये सुपयुक्ता मनसा दलहेन, मतलब ये धर्म के रास्ता पर कोई कोई चलता है, कैसे? दृढ़ संकल्प लेकर के, मतलब घर द्वार छोड़ करके भिक्षु बनता है, भिक्षु बन के दृढ़ संकल्प लेता है, दृढ़ संकल्प लेकर के इस भगवान बुद्ध के धर्म के रास्ता पर चलता है। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, लेकिन अंदर से घमंड नहीं होना चाहिए। मन में दृढ़ संकल्प है लेकिन अंदर से ईमानदार है। अगर दृढ़ संकल्प नहीं है तो, हमेशा प्रयासवान नहीं है तो, वीर्यवान नहीं है तो, आलसी है तो, ये धर्म के रास्ते पर चल नहीं सकता। क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए हैं वीर्यारंभ सायं धम्मो नायं धम्मो कुसीतस्य, ये धर्म वीर्यवान लोगों के लिए है, आलसी लोगों के लिए नहीं है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं निक्कामिनो गौतम शासनम में, दृढ़ संकल्प के धर्म के रास्ते पर चलता बुद्ध शासन में, और वो सभी विकारों से, सभी क्लेशों की जाल से निकल जाता है। ते पत्तिपत्तामतं विगह्य लद्धा मुधा निब्बुतिं भुञ्जमाना, वो लोग अमृत निर्वाण को साक्षात करता है। अमतं विगह्य, अमतं मतलब अमृत कहते हैं, अमृत निर्वाण को साक्षात करते हैं। इसके बाद लद्धा मुधा निब्बुतिं भुञ्जमाना, उस अमृत निर्वाण नाम का फल को वो लोग जब जब चाहते हैं, जब जब खाते हैं। लद्धा मुधा निब्बुतिं कहते हैं निर्वाण को, भुञ्जमाना मतलब खाते हैं,
मतलब यहाँ पर खाते हैं का अर्थ है उसी निर्वाण सुख को भोगते हैं, उसी को भगवान बुद्ध कहें यहाँ पर, वो लोग खाते हैं। मतलब घर द्वार छोड़ के चीवर पहना, दृढ़ मन से भगवान बुद्ध के धर्म के रास्ते पर गया, अपने मन के सारे क्लेशों को, विकारों को नष्ट किया और निर्वाण नाम के फल को खाते हैं वो लोग खुशी खुशी। भगवान बुद्ध कहें ये सत्य है, ये सत्य है ब्रह्मांड का, ये सत्य वचन से सबका कल्याण हो, कल्याण हो, भगवान बुद्ध कहते हैं। इसीलिए क्योंकि एक हमको घटना याद आया, भगवान बुद्ध के समय एक राजा था कपिल नाम का, वो सब छोड़ के भगवान बुद्ध जी की शरण में आके दृढ़ संकल्प लेकर के धर्म के रास्ते पर चल के निर्वाण नाम का फल प्राप्त कर लेते हैं, अरहंत हो जाते हैं। वो जब भी अकेले में रहते हैं कहते हैं अहो सुखम, अहो सुखम। पेड़ के नीचे रहते हैं तो कहते हैं अहो सुखम, अरे कितना सुख है, कितना सुख है। दूसरा भिक्षु लोग कहने लगा, लगता है इसे राजमहल का सुख याद आ रहा है, लगता है इसे रानियों का सुख याद आ रहा है। भगवान बुद्ध को कहता है, भगवान बुद्ध बुलाते हैं, क्या बात है भगवान, हम राजमहल में रहते समय हमेशा डर से रहते थे कि कहाँ से कौन शत्रु आक्रमण करेगा। अभी हम ये उत्तम निर्वाण नाम का अमृत को साक्षात किए हैं, अमृत निर्वाण का फल को हम अभी खा चुके हैं, इतना बड़ा सुख हमें कभी नहीं महसूस हुआ। इसीलिए हम कहते हैं अहो सुखम, अहो सुखम। वो निर्वाण कितना सुखदायी होगा जो हम लोगों को वचनों से नहीं कह सकता है, हमें वचन से नहीं कह सकते उस सुख को, क्योंकि उस सुख को बताने के लिए उस सुख को पाना पड़ेगा, पाना पड़ेगा। ये धर्म सुनते सुनते समय ही इतना सुख मिलता है, तो जो लोग निर्वाण पा लेते होंगे उन लोगों का सुख कैसा रहता होगा, सोचिए आप लोग। तो ये हो गया ये गाथा। अगला गाथा है यथीन्द्रखीलो पठविंसितोषिया चतुर्भिवाते भी असंपकंपियो तथुपमं सपुरुषं वदामि यो आर्य सच्चान्यावेच्च पश्यति इदम्पि संघिरतनं पनीतं एतेन सच्चन सुगति हो। तो उस समय क्या था, यथीन्द्रखीलो पठविंसितोषिया, उस समय धरती पर कोई स्तंभ गाड़ा जाता था, जितना ऊपर निकला है उतना ही नीचे रहता था। ऊपर अगर 30 फीट है तो नीचे भी 30 फीट रहता था। चारों तरफ से कितनी भी हवाएं आने पर वो खंबा हिलता नहीं था। अभी भी वैशाली में अशोक राजा के द्वारा एक खंबा, जो अशोक स्तंभ अभी भी है वैशाली में, देख सकते हैं। जितना ऊपर उतना ही नीचे वो रहता है, कितनी भी हवाएं आए हिलता नहीं है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं वैसा ही तथुपमं सत्पुरुषं वदामि, सत्पुरुषों को भी मैं वैसा ही कहता हूँ। कौन से सत्पुरुष? यो आर्य सच्चानि अवेच्च पश्यति, जो आर्य सत्य को देख लिया है, साक्षात किया, अर्थात जो श्रोतापन हो गया है। जो श्रोतापन हो जाता है उन लोगों को, वो लोगों का मन स्तंभ की भांति अटल रहता है। कितनी भी हवाएं आए हिलता नहीं है, कितना भी प्रॉब्लम आए उन श्रोतापन लोगों का श्रद्धा बिगड़ता नहीं है। पूरा धरती का लोग भी कहेगा तुम भगवान बुद्ध को छोड़ दो, छोड़ता नहीं है, हिला नहीं सकता है, क्योंकि उसको सत्य साक्षात हो जाता है। भगवान बुद्ध के समय एक स्त्री थी, सुप्पावासा नाम था उसका, गर्भवती होती है, 10 महीना हो जाता है, 12 महीना हो जाता है, गर्भ से बच्चा जन्म नहीं होता, पर उसका मन में श्रद्धा जो था डगमगाया नहीं। अगर अभी ऐसा होगा तो क्या होगा, अरे क्या मतलब ये भगवान बुद्ध जी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ऐसा सोचेगा। पर वो लोगों का श्रद्धा डगमगाता नहीं है। 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 5 साल हुआ, अभी तक गर्भ से बच्चा जन्म नहीं हुआ, पर श्रद्धा डगमगाया नहीं। 7 साल 7 महीना 7 दिन के बाद जन्म होता है उसके बच्चे का, पर उतने समय में भी इसका श्रद्धा डगमगाता नहीं। सोचिए कैसा होगा श्रद्धा। और एक भगवान बुद्ध के समय था, धनंजानी नाम की स्त्री, ब्राह्मण की एक पत्नी थी, परंतु वो उस परम सत्य को साक्षात कर चुकी थी, श्रोतापन हो चुकी थी। उसको एक क्या आदत था, जब भी वो गिरने लगती थी तुरंत वो कहती है नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य। तो उसका ये आदत था। तो देखिए कैसा आदत, क्योंकि वो भगवान बुद्ध के प्रति अटल श्रद्धा। कौन है? एक ब्राह्मण की पत्नी, धनंजानी नाम है। एक बार ब्राह्मण भोजन दान देने वाला रहता है, किन लोगों को? ब्राह्मणों को। बोला रे पत्नी देखो कल दान दे रहे हैं, तुम बाई मिस्टेक अपना मन से मुख से वो वचन मत निकालना। बोली देखेंगे।
भोजन बांट रही थी, गिरने लगी, गिरते के साथ ही तुरंत बोली नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सारे ब्राह्मण उसका घर को छोड़ के चला गया। उसका पति खूब गुस्सा हुआ, अभी हम जाते हैं तुम्हारे श्रमण के पास, वाद विवाद में उसको हरा देंगे, ऐसा कहा। भगवान बुद्ध के पास गया, एक प्रश्न पूछा, भगवान बुद्ध उत्तर दिए, कुछ नहीं हुआ, वो धर्म के रास्ता पर चल के बाद में अरहंत हो गया। देखिए, श्रोतापन लोगों का श्रद्धा बदलता नहीं है, हिलता नहीं है, चाहे उसको कोई कितना भी लोभ ही क्यों न दे दे, भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा अटल रहता है। अरे अभी तो बहुत सारे लोगों में कम से कम ये श्रद्धा भी उत्पन्न करने का चांस नहीं है। क्यों? बहुत लोग विश्वास ही नहीं करते, कहते हैं भगवान बुद्ध को भगवान मत कहो। कैसा लोग है अभी का, अनजान है। कितना लोग विश्वास नहीं करते हैं, परलोक नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता, देवलोक नहीं होता। भगवान बुद्ध के गुण को ही विश्वास नहीं करते हैं। लोकविदु कहते हैं भगवान बुद्ध जी को, सारे लोगों के बारे में जान गए हैं, तो कम से कम भी श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं कर सकता है। कहाँ से श्रोतापन होगा, कहाँ से सकदागामी होगा, कहाँ से अनागामी होगा, कहाँ से अरहंत होगा। तो भगवान बुद्ध जी इस गाथा का अर्थ बताएं, समझ गए ना आप लोग। जो परम सत्य को साक्षात कर लेता है, श्रोतापन हो जाता है, वो लोग स्तंभ की भांति अटल रहता है, हिलता नहीं है, चाहे कितना भी प्रॉब्लम आए, श्रद्धा डगमगाता नहीं है। ये सत्य है, ये सत्य वचन से सबका कल्याण हो, भगवान बुद्ध बताएं। एक और घटना याद है, वो भी बता देते हैं। अनाथ पिंडिक था भगवान बुद्ध के समय, श्रोतापन था। एक देवी थी, वो देवी को ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या आ गई मतलब जब जब भगवान बुद्ध का अरहंत संग आते थे ना उस सेठ का घर में, तो उस देवी को उतरना पड़ता था उन भिक्षुओं का शील के कारण, शील गुण के कारण। ये देवी बाद में जब ये गरीब हो जाता, अनाथ पिंडिक, धन दौलत खत्म हो जाता, वो आके कहती है तुम भगवान बुद्ध से कोई फायदा नहीं, देखो दान देने से क्या हुआ, तुम गरीब हो गया। उसका श्रद्धा को हिलाने का कोशिश की। कौन? एक देवी। रात में सोते रहते समय देवी प्रकट होती, आस प्रकाश फैला के। अभी ऐसा बोल दिया तो तुरंत मान लेगा लोग हाथ जोड़ के, जी देवी करके। पर उन लोगों का श्रद्धा हिल नहीं सकता। अनाथ पिंडिक बोला तुम जैसा हजारों लाखों देवी आके बोलेगा ना, मेरा श्रद्धा को हिला नहीं सकता, भागो करके भगा दिया। ऐसा है उन लोगों का अटल श्रद्धा। अगला गाथा है, ये आर्य सच्चानि विभावयन्ति गंभीर पाय्येन सुदेशितानि किंचापि ते होन्ति भूसप्पमत्ता न ते भवंगठमंगादियन्ति इदम्पि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्योतु। इसका अर्थ है, गंभीर पाय्येन सुदेशितानि, गंभीर प्रज्ञा से युक्त तथागत भगवान बुद्ध जी का जो बताया गया धर्म है, उसी धर्म को ये आर्य सच्चानि विभावयन्ति, उसी धर्म को जो साक्षात कर लेता है, जो आर्य सत्य को साक्षात कर लेता है, श्रोतापन हो जाता है। भगवान बुद्ध का धर्म के रास्ता पर चल गए, श्रोतापन हो जाता है। किंचापि ते होन्ति भूसप्पमत्ता, उन लोग कितना भी देर ही क्यों ना हो जाए इस धर्म के रास्ता पर चलने पर, न ते भवंगठमंग आदियन्ति, उन लोगों का 8वां जन्म नहीं होता है। 8वां जन्म नहीं होता, क्योंकि श्रोतापन का स्वभाव क्या है भगवान बुद्ध जी बताएं। श्रोतापन जो हो जाता है वो 7 जन्म के अंदर मुक्त हो जाता है, 8वां जन्म नहीं होता। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर वही कह रहे हैं, जो श्रोतापन हो जाता है वो 8वां जन्म में नहीं जाता। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य वचन से सबका कल्याण हो कहते हैं। श्रोतापन में भी 3 प्रकार का होता है, एक बीजी, कोलंकोल, सत्तखत्तु परमं। एक बीजी मतलब श्रोतापन इस जन्म में अरहंत हो जाता है, जैसे आनंद भंते जी। कोलंकोल मतलब 2-3 जन्म जाता है। सत्तखत्तु परमं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म ही जाता है श्रोतापन, 8वां जन्म में नहीं जाता है। श्रोतापन का इतना लाभ है। जो श्रोतापन हो जाता है उसका हिमालय पर्वत जैसा दुख खत्म हो जाता है। छोटा छोटा कंकड़ 3-4 लेके भगवान बुद्ध जी कहते हैं इतना दुख श्रोतापन के लिए शेष रह जाता है। श्रोतापन इतना फलदायी है। तो ये था 9वां गाथा का अर्थ। अगला गाथा है, सहावस्य दर्शन संपदाय तया सुधम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दिट्ठि विचिकिच्चितंच शीलब्बतं वाप्य दत्ति किंचि
चतुह पाये ही चविपुमुतो छछा बिठाना बब्बो का तुंगिदम पिसंगे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ते हो। तो इसका अर्थ है सहावस्य दर्शन संपदाय, जब व्यक्ति धर्म की रास्ता पर चलता है तो उसके अंदर दर्शन संपत्ति प्राप्त हो जाता है। तो दर्शन संपत्ति मतलब श्रोतापन फल प्राप्त हो जाता है। तो उसके साथ साथ 3 संयोजन नष्ट हो जाता है। कौन कौन सा? सक्काय दिट्ठि विचिकित्सितंच शीलब्बतं वा प्यदत्ते किंचि। सक्काय दिट्ठि का अर्थ होता है रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, मतलब ये गहरा है, इसको अपने वश में कर सकता है। ये दृष्टि खत्म हो जाता है। विचिकित्सा भगवान बुद्ध का धर्म और भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ के प्रति शक संदेह खत्म हो जाता है। शीलब्बत परामास, अलग अलग शील व्रत में फंसता नहीं है, वो नष्ट हो जाता। भगवान बुद्ध के समय था अलग अलग शील व्रत, मतलब मुक्ति के लिए अलग अलग व्रत करता था। एक है भगवान बुद्ध के समय था गाय की तरह व्रत करता था। गाय जिस प्रकार से चलता वो आदमी वैसा ही चलता था। गाय जिस प्रकार से खाता था वो आदमी वैसा ही खाता था। व्रत धारण कर लिया, शील व्रत में फंस गया, मुक्ति नहीं मिलेगा उससे। कोई कहता है सुबह सुबह नदी में स्नान करो सारा पाप धुल जाएगा, गंगा नदी में स्नान करो। वो क्या है? एक शील व्रत है, फंस गया। वो सब नष्ट हो जाता है। किसका? श्रोतापन का। और कहते हैं चतुह पाई ही चविपमुतो, 4 दुर्गति मोह कभी नहीं गिरता है। 4 दुर्गति मतलब नरक, जानवर, प्रेत लोग, असुर लोग। ये 4 लोगों में कभी भी श्रोतापन नहीं जाता। छछा बिठाना या भब्बो का तुम, 6 पाप कभी भी नहीं होता उससे। कौन कौन सा? 5 महापाप। माँ की हत्या कभी नहीं होती है, पिता की हत्या कभी नहीं होती उसके हाथों से। भगवान बुद्ध लोगों का शरीर से दुष्ट मन से खून कभी नहीं बहता है उन लोगों से। संग भेद कभी नहीं करता है। इसके बाद अरहंतों की हत्या कभी नहीं वो करता। छठा हो गया कभी भी वो अंधविश्वास में नहीं फंसता। कौन? श्रोतापन व्यक्ति। ये 6 पाप कदापि नहीं होता है उससे। भगवान बुद्ध जी बता इदम पे संघ ही रत्नं पनीतं, ये संघ में उत्तम रत्न है, ये सत्य है। ये तेन सच्चेन सुअति हो तो सबका कल्याण। देखिए भगवान बुद्ध मैत्री ही कर रहे हैं, सत्य ही फैला रहे हैं। किन चीज़ों से? सत्य से ही, संघ का सत्य से। कितना अर्थ सहित है। जो श्रोतापन हो जाता है उसका सारा अंधविश्वास भी खत्म हो जाता है। अभी का लोग कितने सारे अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, क्या करें। जो लोग पुण्यवान हैं, जो लोग भाग्यवान हैं, वो इस धर्म को साक्षात कर पाएंगे। जो नहीं, उन लोगों को अलाभ ही है। क्योंकि जो श्रोतापन हो जाता है वो लोग सत्य समझ जाता है। ये जन्म मनुष्य जन्म कोई देवताओं या कोई भगवान ऐसा नहीं है। ये जन्म होता है किसके कारण? भाव के कारण। भाव होता है किसके कारण? उपादान। पटिच समुपाद को बोध कर लेता है, वो सत्य साक्षात कर लेता है। इसीलिए अगला गाथा किंचापि सो कम्मं करोति पापकं, कहते हैं कायेन वाचा उदचेतसा वा अभब्बो सो तस्य पटिच्छादाय अभब्बता दिट्ठपदस्य उत्ता इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ते होत। कहते हैं कि दिट्ठपदस्य उत्ता, जो श्रोतापन हो गया, जो धर्म को देख लिया, जो मार्ग फल को पा लिया, उन लोगों के हाथों से कभी कभी गलती हो सकता है। कैसे? किंचा भी सो कम्मं करोति पापं, कभी कभी कुछ गलती हो सकता है। कैसे? कायेन शरीर से, वाचा वाणी से, उदचेतसा वा मन से। शरीर मन वाणी से अगर उन लोगों से कोई गलती हो जाता भी है तो, पाप हो भी जाता है तो छोटा मोटा, अभब्बो सो तस्य पटिच्छादाया, वो लोग कभी भी उस पाप को छिपाते नहीं हैं, वो लोग प्रकट करते हैं। कहाँ? ज्ञानियों के सामने, सत्पुरुषों के सामने प्रकट करते हैं, कभी भी छिपाते नहीं हैं। छिपा ही नहीं सकता है उन लोगों को। जो श्रोतापन हो गया वही उन लोगों का दृष्टि है। इदम्पि संघे रत्नं पनीतं, ये संघ में उत्तम रत्न है, ये सत्य है, ये सत्य से सबका कल्याण। अभी एक एक गाथा बताते बताते
वहाँ पर बहुत सारे लोग श्रोतापन आदि वगैरह हो रहे हैं। इतना अर्थ है इसमें। तो देखिए कितना अद्भुत है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं संघ का गुण है जो मार्ग फल पा लेता है, उन लोगों के शरीर मन वाणी से कोई गलती भी हो गया तो वो लोग छिपाता नहीं है, प्रकट करता है ज्ञानियों के सामने, बुद्धिमान के सामने, सत्पुरुषों के सामने। अभी का लोग कैसा है, कुछ गलत हो गया तो छिपा लेता, अरे कहीं दूसरे लोग जान ना जाए। वैसा लोग का मन में और अशुद्धता ही बढ़ते जाता, अपवित्र ही होते जाता। जो अपनी गलती दूसरे को प्रकट करता है वो लोग धीरे धीरे शुद्धता की ओर ही बढ़ते जाता है ना। इसका अर्थ ऐसा। अगला गाथा भगवान बुद्ध के बारे में। वनप गुम्बे यथाफोसितज्ञे गिम्हान मासे पठमस्मिं गिम्हे। जिस प्रकार गर्मी के फर्स्ट में, मतलब जब वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु में हर जगह फूल ये सब पूरा भर जाता है। तथुपमं धम्म वरंग देसई। भगवान बुद्ध जी उसी प्रकार उत्तम श्री सद्धर्म को ज्ञान की गंगा बहाए हैं। निब्बान गामिंग परमं हिताये। उत्तम सुख दिलाते हुए वो धर्म निर्वाण तक लेकर जाता है। देखिए अभी इसी रतन सूत्र को बताते समय पता कितने लोग मार्ग फल पाते हैं, श्रोतापन आदि होते हैं? 84,000 लोग श्रोतापन होते हैं, सकदागा में आदागा में मार्ग फल पाते हैं। भगवान बुद्ध यही सूत्र को 7 दिन रोज बताते हैं, 7 दिन तक, 7 दिन 84,000 लोग मार्ग फल पाता है। उस समय सोचिए वैशाली में कैसा अद्भुत घटना रही होगी उस समय ना। तो इस भगवान बुद्ध अब इसी सूत्र को बताते समय एक दिन में कितना फूल खिला, 84,000 लोग मार्ग फल पाया, श्रोता बना दे पाया, साक्षात किया निर्वाण को। तो इसीलिए कहें जिस प्रकार वसंत में फूल से भर जाता है, भगवान बुद्ध जी उसी प्रकार ये धर्म बताए हैं। धर्म से बहुत लोगों का कल्याण हुआ। इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतं। ये बुद्धों में उत्तम रत्न है। एतेन सच्चेन सुवते होतु। ये सत्य वचन से सबका कल्याण हो। अगला गाथा है वरो वरण्यो वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्म वरंग देसई। इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवते होतु। वरो का अर्थ होता है उत्तम, वरण्यों का अर्थ है उत्तम बुद्ध जी जो उत्तम धर्म को बोध की। वरदो मतलब उत्तम धर्म को देते हैं, वराहरो मतलब बांटते हैं। मतलब भगवान बुद्ध जी उत्तम धर्म को बांट दिए हैं लोगों में, धर्म की गंगा बहा दी हैं। ये भी बुद्ध में उत्तम रत्न है। इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन। ये सत्य वचन से सुवते हो तो सबका कल्याण। अगला गाथा है अंतिम गाथा। क्षीणं पुराणं नवं नथि संभवं विरक्त चित्ता आयति के भवस्मिं। ते क्षीण बीजा विरुल्य छंदा निबंति धीरा यथायं पदीपो। इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवते होतु। क्षीणं पुराणं मतलब पुराना कर्म जो है, पुराना जितना भी कर्म सब नष्ट हो गया। नवं नथि संभवं, उन लोगों का नया कर्म बनता नहीं है। विरक्त चित्ता, वो लोग विरक्त हो गया, उन लोगों का मन हर एक चीज़ों से विरक्त हो गया। आयति के भवस्मिं, किसी भी भव में, किसी भी जन्म में उन लोगों का मन फंसता नहीं है, जाता नहीं है, सबसे अनासक्त हो गया, निर्लिप्त हो गया। ते क्षीण बीजा अविरुलिच्छन्दा। क्षीण बीजा, उन लोग का बीज नष्ट हो गया। कौन सा बीज? विज्ञान नाम का बीज। अविरुलिच्छन्दा, तृष्णा नष्ट हो गई। निबंति धीरा, वो लोग निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अभी हम यहाँ पर बता रहे थे बीज नष्ट हो गया। कौन सा बीज? विज्ञान का बीज। कर्म नाम का खेत भी नहीं है, विज्ञान नाम का बीज भी नहीं है, और तृष्णा नाम की पानी भी नहीं है। अभी खेती नहीं है तो फिर बीज भी नहीं है, खेत भी नहीं है, बीज भी नहीं है, पानी भी नहीं है। क्या होगा? खत्म हो जाएगा उन लोगों का परंपरा। अरहंतों का ऐसा हो जाता है, विज्ञान नाम का बीज खत्म हो जाता है, कर्म नाम का खेत खत्म हो जाता है, तृष्णा भी नष्ट हो गया है।
दोबारा जन्म नहीं होता। भगवान बुद्ध जी कहते हैं निब्बन्ति धीरा यथा यं प्रदीपो, वो लोग परिनिर्वाण को पाते हैं जैसे ये दिया बुझ जाता है। रात के समय में ये प्रवचन दे रहे थे, तो वहाँ पर उस समय कोई दिया जिस प्रकार बुझता है, तो दिया बुझने के बाद वो कहाँ जाता है, उसका फ्लेम पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दक्षिण नहीं। तेल के कारण दिया जलते रहती है, तेल खत्म होने से दिया क्या होता है, बुझ जाता है। वैसे ही कर्म खत्म होने से, विज्ञान नाम का बीज नष्ट होने से उन लोग का जन्म मृत्यु की परंपरा खत्म हो जाती है। इदम पे संघे रत्नं पनीतम, ये संघ में उत्तम रत्न है, ये सत्य है, ब्रह्मांड का परम सत्य है ये। एतेन सच्चेन, ये सत्य वचन से सुअति हो तो सबका कल्याण हो। भगवान बुद्ध ये सब बता दी। ये इतना बताते बताते शक्र देवराज जी सहित बहुत सारे देवता आसमान में सब सुन रहा था ये प्रवचन को। सारा देवता और शक्र जी धरती पर आ गया, दाहिने घुटने को जमीन पर टेक करके हाथ जोड़ करके ऐसे कहता है, यानी द भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वान्तरिक्षे, यहाँ पर जितने भी देवताओं हैं, जो धरती पर है, जो आसमान में है। अभी धरती पर आके कह रहा है, कौन, शक्र जी कह रहा है ये गाथा। आकाश में और धरती पर जितने भी देवता हैं वो सब देव मनुष्य में पूजित भगवान बुद्ध को वंदना कर रहे हैं। वो खुद भी वंदना कर रहा है शक्र जी, और सारे देव मानव वंदना कर रहा है उस समय। तथागतं देव मनुष्य पूजितं, देव मनुष्यों में पूजित भगवान बुद्ध को वंदना कर रहा है। बुद्धं नमस्सामि, मतलब वंदना कर रहा है। सुअति होतु, ये बुद्ध वंदना सत्य है, परम सत्य है, सबका कल्याण हो। सुअति होतु, सभी लोग सुखी हो। कौन कहा ये, शक्र जी। अगला गाथा में है, यानी द भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वान्तरिक्षे तथागतं देव मनुष्य पूजितं धम्मं नमस्सामि सुअति होतु। देव मानव भगवान बुद्ध को नमन कर रहा है, इसके बाद भगवान बुद्ध के धर्म को नमन कर रहा है। ये धर्म की वंदना सत्य है, सभी लोग सुखी हो। तो अगला गाथा में है, संघं नमस्सामि सुअति होतु। सारे देव मानव उत्तम आर्य संघ को वंदना करते हैं, कर रहा है, मतलब उस समय वो वंदना सत्य है, उसी सत्य से सबका कल्याण हो। संघं नमस्सामि सुअति होतु। तो ये था रतन सूत्र। ये रतन सूत्र 7 दिन भगवान बुद्ध जी वैशाली में बताएं। 7वें दिन 84 हजार लोग मार्ग फल पाए, श्रोतापन पाए। फिर इसके बाद भगवान बुद्ध जी वापस गंगा नदी तक जाते हैं। गंगा नदी के बाद पूरा सेवा सत्कार करते हुए गंगा नदी के पार जाने के बाद बिंबिसार राजा 7 दिन तक वहीं था, महल में नहीं गया। श्रद्धा देखिए। इसके बाद भगवान बुद्ध जी को पूरा सेवा सत्कार के साथ वापस राजगीर में लेकर जाता है। तो ये था रतन सूत्र। ये रतन सूत्र में पूरा सत्य का बल भरा हुआ है, छिपा हुआ है। तो जो कोई व्यक्ति अर्थ के साथ प्रतिदिन इस सूत्र को घर में चांटिंग करता है, तो बोलता है, तो बहुत सारा रोग है जो मनुष्यों के कारण होता है वो दूर हो जाएगा। भूत प्रेत का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। घर में सुख शांति फैलेगी, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा सत्य का बल है। इसका शक्ति, इसका पावर बहुत सारे ब्रह्मांड में फैल चुका है। ये रतन सूत्र ऐसा है। तो आप भी इस रतन सूत्र को प्रतिदिन बोलिए, अर्थ को जान करके बोलिए, आपका बहुत सारा कष्ट पीड़ा दूर, सब दूर हो जाएगा। क्योंकि इस पूरा रतन सूत्र में भगवान बुद्ध का गुण, भगवान बुद्ध के धर्म का गुण और भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ का गुण भरा हुआ। इस यही है, कोई मंत्र नहीं है, अर्थ पूरा हम आपको बता दी। तो ये था रतन सूत्र। इसलिए हम सभी लोगों को भी ये भगवान बुद्ध का उत्तम रतन सूत्र हमेशा चांटिंग करिए। और इसी धर्म को सुन करके आपको समझ में आ गया होगा, तो आप भी रोज़ चांटिंग करिए इसे। तो हम सभी लोगों को भी भगवान बुद्ध की रास्ता पर चल करके उत्तम निर्वाण को, मुक्ति को साक्षात करने का भाग्य मिले, यही हम आशीर्वाद करेंगे। आप सभी लोगों का सदा कल्याण हो, मंगल हो, सुखी हो। नमो बुद्धाय।